कबीर साहब की वाणी। संत कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के इकलौते ऐसे कवि हैं जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों पर कुठाराघात करते रहे। वह कर्म प्रधान समाज के पैरोकार थे और इसकी झलक उनकी रचनाओं में साफ झलकती है। लोक कल्याण हेतु ही मानो उनका समस्त जीवन था। कबीर को वास्तव में एक सच्चे विश्व प्रेमी का अनुभव था। कबीर की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उनकी प्रतिभा में अबाध गति और अदम्य प्रखरता थी। समाज में कबीर को जागरण युग का अग्रदूत कहा जाता है। सच में कबीरदास जी ने समाज को एक आईना दिखाया है। चाहिए कबीरदास के जीवन परिचय को छोड़कर उन्होंने क्या समझाया है उस पर विचार करते हैं। ऊंचे कुल कह जन्मिया करनी ऊंच न होए, कनक कलश मद सो भरा साधु न निंदा सोए। कबीरदास जी कहते हैं कि केवल ऊंचे कुल परिवार में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता जब तक उसकी करनी अर्थात आचरण अच्छे न हो। यदि सोने का कलश मदिरा से भरा हुआ हो तो वह साधु संतों की दृष्टि में निंदनीय ही रहेगा। अतः हर किसी में सद्गुणों का ही महत्व है। कबीर कागद केरी नावरी पानी केरी गंग, कहे कबीर कैसे तेरे पांच कुसंगी संग। यह शरीर कागज की तरह नाशवान है जो संसार रूपी नदी की इच्छाओं वासनाओं में डूबा हुआ है। जब तक पांच विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर नियंत्रण नहीं कर लिया जाता है तब तक संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती। तिनका कभू न निंदिए जो पावन तर होए, कभू उड़ी आंखिन पड़े तो पीर घनेरी होए। कबीरदास जी कहते हैं कि एक छोटे से तिनके की भी कभी निंदा न करो जो तुम्हारे पांवों के नीचे दब जाता है। यदि कभी वह तिनका उड़कर आंख में आ गिरे तो कितनी गहरी पीड़ा होती है। इसीलिए किसी भी चीज को तू नहीं समझना चाहिए। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ वैसे ही पा ही लेते हैं जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर ही आता है। लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा तुम मुझे इतना दो कि जिसमें बस मेरा गुजारा चल जाए, मैं खुद भी अपना पेट पाल सकूं और आने वाले मेहमानों को भी भोजन करा सकूं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। कबीरदास जी कहते हैं कि दुख के समय सभी भगवान को याद करते हैं पर सुख में कोई नहीं करता। यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख हो ही क्यों। अति का भला न बोलना अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना अति की भली न धूप। भावार्थ यह है कि न तो अधिक बोलना अच्छा है न ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं है। पतिव्रता मैली भली गले कांच की पोत, सब सखियां में यूं दिपे ज्यों सूरज की जोत। पतिव्रता स्त्री यदि तन से मैली भी हो तो भी वह अच्छी है, चाहे उसके गले में केवल कांच के मोती की माला ही क्यों न हो, फिर भी वह अपनी सब सखियों के बीच सूर्य के तेज के समान चमकती है। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोय। कबीर साहब कहते हैं जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा न मिला। जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भैया न कोय, ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए पर सभी विद्वान न हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल ढाई अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए। कबीर साहब के हर एक दोहे में इतनी गहराई छुपी है जैसे आप लोग इसी का भावार्थ समझें। इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेंगे और निरर्थक को उड़ा देंगे। देह धरे का दंड है सब काहू को होए।
ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोए। देह धारण करने का दंड, भोग या प्रारब्ध निश्चित है जो सबको भुगतना होता है। अंतर इतना ही है कि ज्ञानी या समझदार व्यक्ति इस भोग को या दुख को समझदारी से भोगता है, निभाता है, संतुष्ट रहता है, जबकि अज्ञानी रोते हुए दुखी मन से सब कुछ झेलता है। कबीर हमारा कोई नहीं, हम काहू के नाही, पारे पहुंचे नाव ज्यों, मिली के बिछुरी जाही। कबीर जी कहते हैं, इस जगत में न कोई हमारा अपना है और न ही हम किसी के। जैसे नाव के नदी पार पहुंचने पर उसमें मिलकर बैठे हुए सब यात्री बिछुड़ जाते हैं, वैसे ही हम सब मिलकर बिछुड़ने वाले हैं। सब सांसारिक संबंध यहीं छूट जाने वाले हैं। मन मैला तन ऊजला बगुला कपटी अंग, तासों तो कौवा भला तन मन एक ही रंग। बगुले का शरीर तो उज्जवल है पर मन काला और कपट से भरा है। उससे तो कौवा भला है जिसका तन मन एक जैसा है और वह किसी को छलता भी नहीं है। रात गमवाई सोए कर, दिवस गमवायो खाए, हीरा जन्म अमोल है कौड़ी बदले जाए। रात सोकर बिता दी, दिन खाकर बिता दिया, हीरे के समान कीमती जीवन को संसार के निर्मूल्य विषयों की कामनाओं और वासनाओं की भेंट चढ़ा दिया। इससे दुखद क्या हो सकता है। हाड़ जले लकड़ी जले, जले जलावन हार, कौतिकहारा भी जले कासों करूं पुकार। दाह क्रिया में हड्डियां जलती हैं, उन्हें जलाने वाली लकड़ी जलती है, उनमें आग लगाने वाला भी एक दिन जल जाता है। समय आने पर उस दृश्य को देखने वाला दर्शक भी जल जाता है। जब सबका अंत यही हो तो अपनी पुकार किसको दूं, किससे गुहार करूं, विनती या कोई आग्रह करूं। सभी तो एक नियति से बंधे हैं, सभी का अंत एक है। ओम शांति विश्वम।